राधे राधे दोस्तों, इस खबर को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपके दिमाग में चलेगा कि ये क्या बवाल है यार। मतलब एक तरफ जहां ईरान के अंदर खामनेई की मौत से कई सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रही है खामनेई की मौत को, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर तो भाई अलग ही बवाल मचा पड़ा है। भारत के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भाई रो धो रही हैं, लिटरली मीडिया पे दिखा रहा है, रो रही है भाई कि कैसे ये हो गया। यूएस इजराइल को गरिया रही है, भारत की सरकार को गरिया रही है कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। मतलब ये अजीब एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जिस देश पे यानी कि ईरान पे जो खामनेई शासन करता था वहां पर महिलाएं कई सारी वो खुश है कि बढ़िया है कि ये मर गया, लेकिन भारत के अंदर जहां पर उसके शासन का कोई असर नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था, यहां की यार मुस्लिम महिलाएं रो धो रही है। ये क्या बवाल है, ये क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग समझने की पूरी विस्तार से कोशिश करेंगे। और लास्ट में आप लोग खुद जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि खामनेई रोने के लायक है उसकी मौत या फिर सेलिब्रेट करने के लायक है। वो मैं आप पर छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं इस खबर पे। तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये फोटो है सेलिब्रेट करने वाली, लंदन के अंदर की ये फोटो है। ईरान के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लंदन के अंदर, और इसी तरीके से कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इसके मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईरान के ही लोग जो लोग जाके बस गए खामनेई के डर से, वो भैया सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बढ़िया खामनेई मारा गया। ईरान के अंदर भी कई सारे वहां से भी वीडियोज आ रहे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं वहां की सेलिब्रेट करती हुई दिख रही हैं। हाँ, कई सारी रो भी रही हैं, लेकिन कई सारी सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रही हैं कि बढ़िया ये मारा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग इसके शासन से पूरी तरीके से प्रताड़ित थे, क्योंकि ये एकदम कट्टरपंथी विचारधारा से शासन करता था एकदम। और वहां पर जो महिलाएं थी वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जो लोग पसंद नहीं करती थी वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है और मजा भी ले रही है उन लोगों का, उन मुस्लिम महिलाओं का जो लोग रो रही है। उसके भी कई सारे मीम्स, कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाता है यार बिना मतलब के। थोड़ा सा क्लिप दिखाओ 2-3 सेकंड का, वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, सारी मेहनत पानी में चल जाती है। तो वो चीज करना ही नहीं। आप तो सर्च करिएगा सोशल मीडिया पे, आपको ध्यान भरपूर मिल जाएगा। मतलब यहां पर एक और चीज देखिए, ये भाई साहब ईरान की महिला फुटबॉल टीम है ये लोग भाई साहब खेलने गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद इनका मैच था। वहां पर ये लोग खेलने गया और जब नेशनल एंथम शुरू हुआ तो म्यूजिक बजता है, नेशनल एंथम का म्यूजिक बज रहा था, लेकिन ये जो पूरी टीम है, पूरे प्लेयर, इनके कोच, कोई भी नहीं गा रहे थे नेशनल एंथम के साथ। क्यों नहीं गा रहे थे? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे? यूएस इजराइल का या फिर जो खामनेई की शासन थी उसका। तो जो खबरें है उससे पता चल रहा है कि भाई लोग, ये लोग खामनेई के सपोर्ट में नहीं बल्कि उसके विरोध में ये राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे ईरान का, क्योंकि इनका यह मानना है कि भाई साहब ये जो राष्ट्रगान ईरान का है इसमें खामनेई का भी बहुत सारा हस्तक्षेप है। खामनेई ने हस्तक्षेप करके इसको लिखवाया है अपने तरीके से, तो इस कारण से इन्होंने गाया ही नहीं। इस कदर इन्होंने प्रोटेस्ट किया भाई। और सबसे बड़ी बात, खामनेई तो मारा जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर अभी सत्ता चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुई है। बड़ा मुश्किल है रिजीम चेंज करना। और उस समय में इन महिलाओं ने, ईरान की फुटबॉल टीम ने इतना बड़ा रिस्क लिया। यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कितने परेशान थे खामनेई के शासन से, इसके कट्टरपंथी सोच से। यहां से आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग भारत में बैठे उनको समझ में नहीं आएगा भाई, जो वहां पर जो लोग झेल रहे हैं ना, जो वहां पर मौतें हुई है उनको समझ में आता है, जिनके परिवार की मौत हुई है उनको यह चीज समझ में आएगी, हम आपको नहीं समझ में आएगा। बात करते हैं अब जस्ट उल्टा केस। भारत के अंदर उल्टा हो रहा है भाई। भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर बात करें तो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। शिया ही क्यों? क्योंकि भाई साहब वो शिया थे। ईरान में मैक्सिमम शिया बाहुल पॉपुलेशन है, वो भी शिया था। तो इस कारण से जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग उसको रहबर मानते हैं, वो लोग उसको भाई मानते हैं कि वो एक अल्लाह का बंदा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस कारण से उनका यह कहना है कि भाई साहब ये तो अमेरिका और इजराइल ने बिल्कुल सही नहीं किया, बहुत बेकार किया। और इस कारण से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पे आप लोग देखेंगे प्रोटेस्ट की फोटो आ रही है। ये कहां की फोटो है? ये भी कहीं की फोटो होगी। ये देखिए लखनऊ की फोटो है ये। मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ का जहां शासन चल रहा है, जहां पर यह बोलते कि भाई साहब मुस्लिम का अधिकार छीन लिया गया है, वहां पर इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। यहीं से आप लोग सोचिए कि किसका अधिकार छीना है? किसी का अधिकार नहीं छीना। ये बस बोलने वाली बातें हैं कि शासन है बाबा का, तो उनको किस तरीके से बदनाम किया जाए। अगर अधिकार छीना रहता तो इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, वहां पर प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें दर्शाते हैं कि बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी चलते हैं। दूसरी तरफ देखिए ये कहां का है भाई? ये अलीगढ़ का, अगेन उत्तर प्रदेश का।
ये अलीगढ़ का है भाई। वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो देखिए किस तरीके से कैंडल मार्च पूरा निकाले पड़े हैं, पूरा कैंडल मार्च निकाले पड़े हैं भाई। किस लिए? खामनेई के सपोर्ट में, कि ये तो सही नहीं किया भाई। तो इस तरीके से भारत में खामनेई को सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो जिंदा रहता तो भाई साहब देख के खुश हो जाते कि भाई मेरे इतने बड़े फॉलोअर्स, इतने ज्यादा फॉलोअर्स भारत के अंदर भी हैं। उसको तो पता ही नहीं होगा, अब उसको पता चल रहा होगा। यहां पर देखिए ये कहां है अब। ये जो खबर है ये जरा ये और भी मतलब ये देखिए कि खामनेई के मौत के बाद इस तरीके का सीन देखा गया कि शिया और सुन्नी ये दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माना जाता है कि शिया और सुन्नी कम्युनिटी के लोगों के आपस बीच में पटती नहीं है, पटरी नहीं खाती है। लेकिन यहां पर खामनेई की मौत से दोनों एक साथ मिलकर यहां पर उसके सपोर्ट में यूएस इजराइल के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन जगह जगह पे भारत के अंदर कर रहे हैं। तो उसकी मौत ने कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी कम्युनिटी को भी यूनाइट किया भारत के अंदर। क्यों भैया सुन्नी कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसके पीछे के जो रीजंस आ रहे हैं वो यह आ रहे हैं कि जो खामनेई था ना, वो पैलेस्टाइन के पक्ष में, जो पैलेस्टीन है उसके पक्ष में हमेशा बोला करता था, क्योंकि वो मानता ही नहीं था इस तरीके को। वो मानता था कि मुस्लिम मतलब मुस्लिम, तो उनके सपोर्ट में हमेशा बोलता था। पैलेस्टीन जो कि सुन्नी बाहुल वहां पे पॉपुलेशन था, उनके सपोर्ट में बोलता था। तो इस कारण से सुन्नी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो इसके सपोर्ट में यहां पर खड़े हैं इसकी डेथ के बाद। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जगह जगह भारत के अंदर पूरा पॉपुलेशन, पूरा जो लोग हैं मुस्लिम, कई सारे लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल में, सॉरी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखा अलीगढ़ और हैदराबाद में, अलीगढ़ में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, उसके पीछे एक और कारण, इसके प्रोटेस्ट के पीछे दरअसल 1979 में जो रिवॉल्यूशन होता है ईरान के अंदर, जहां पर उसके बाद सत्ता चेंज हुई थी और इनकी सरकार आई थी, तो ये 1981 में वहां पर राष्ट्रपति बने थे खामनेई। अब राष्ट्रपति बनते ही ये 1981 में ये भारत आ गए और भारत में कुछ जगहों पे दौरा किया, जम्मू कश्मीर में दौरा किया। इस कारण से आप देखेंगे कि इनका असर जम्मू कश्मीर में है। लोग वहां पर इनके सपोर्ट में, जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके सपोर्ट में पूरा एकदम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कर्नाटक भी गए थे, वहां पर भी जो है इनके सपोर्ट में लोग आए। तो जहां जहां गए थे वहां पर लोग इनके डेथ के बाद इनको सपोर्ट दिखा रहे। तो ये भी एक कारण है कि इनके लिए कुछ जो सपोर्ट है भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। बाकी मुस्लिम सिया कम्युनिटी के लोग इनको रहबर मानते हैं, ये एक प्रीचर की तरह है, ठीक है, सिया मुस्लिम के। तो इस कारण से भारत के अंदर जो है लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये प्रीचर थे या फिर ये एक अच्छे शासक थे या फिर एक खतरनाक शासक थे, एक क्रूर शासक थे, यहां से आपको पता चल जाएगा। इसी साल की खबर है, जनवरी की खबर, इनके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट हुआ, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मौतें हुई वो लगभग 36,500 मौतें हुई। कई सारे मुस्लिम्स, बच्चे, लोग मार दिए गए भाई साहब, क्योंकि इनके खिलाफ, इनके रिजीम के खिलाफ, इनका जो कट्टरपंथी शासन था उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहां की जो पुलिस है, जो आईआरजीसी के लोग हैं, उन्होंने भाई साहब खुलेआम इनको मारा, खुलेआम। वो छोड़िए, जो कुछ लोग घायल हो जाते थे, जहां पे बहुत पता चलता था इनको कि भाई साहब ये घायल है, ये अगर ठीक होगा तो हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, उनको भी ढूंढ कर मारते थे भाई। कई सारे डॉक्टर्स के बयान है, नर्सेस के बयान है कि हॉस्पिटल में आते थे ये लोग, और अगर कोई जिंदा रहता था घायल व्यक्ति तो उसको मार देते थे, गोली मौत के घाट उतार देते थे, उसको बाहर लेकर जाते थे, एम्बुलेंस के अंदर जाकर उसको मार देते थे। तो ऐसी विभत्स घटनाएं हुई इसी साल जनवरी महीने में। और जब से ये शासक बना 1989 से अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, इनके विचारधारा की सरकार आती है यहां पर। 1979 से 1989 तक किसी और का शासन होता है। 1989 में ये बनते हैं वहां पे सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। 1981 में ये राष्ट्रपति बन गए थे। 1989 में जब ये सुप्रीम लीडर बनते हैं तो उसके बाद से लेकर अगर हम लोग अब तक बात करें तो खबरों के मुताबिक जो एक आंकड़ा निकाला गया, मतलब 3 लाख से ऊपर डेथ्स हुई है, 3 लाख से ऊपर लगभग डेथ्स हुई है। इनके रिजीम में इन्होंने मरवाया है जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसको कुचलने के लिए। तो आप इन आंकड़ों को देखिए और आप अब खुद सोचिए, खुद बताइए कि भाई साहब क्या ये रोने लायक है? जिस तरीके से भारत के अंदर मातम मनाया जा रहा है, छाती पीटा जा रहा है, क्या वाकई में ये करने लायक है? ये सोचने वाली बात है यार। भारत में अगर प्रोटेस्ट होगा तो इस तरीके से आज तक हुआ है कि भाई साहब कुचलवा दिया गया, मरवा दिया गया, एकदम 3-3 लाख लोग मार दिए गए इस तरीके से। लेकिन ये सच्चाई है ईरान की,
ईरान के महिलाएं इसी कारण से, कई सारी महिलाएं वहां पे सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि उन्होंने वो कट्टरपंथी शासन वहां पर देखा है। उन्होंने देखा है कि जबरदस्ती किस तरीके से उनके साथ गंदा बिहेव किया जाता है, जबरदस्ती किस तरीके से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर वो रहना नहीं चाहती। आप तो यहां पर आजादी से रह रहे हो, आपकी इच्छा है भाई, सरकार आप पे नहीं कुछ थोप रही है कि आप इसी तरीके का ड्रेस पहनो, आप इसी तरीके से करो, आप इसी तरीके से जाओ, इसके साथ जाओ, उसके साथ मत जाओ। सरकार आप पे नहीं थोप रही है। यहां पर आप जो कर रहे हो वो अपने मर्जी से, अपने तरीके से कर रहे हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे आपको घर के रहना हो, चाहे आपको घर के बाहर जाना हो, किसी के साथ जाना हो, किसी के साथ नहीं जाना हो, आप अपनी मर्जी से। सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। आपके परिवार का, आपके धर्म गुरु का हो वो अलग बात है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप था। महिलाएं बहुत दिक्कत में थी। 1979 से पहले ईरान का अलग दृश्य हुआ करता था भाई, बिल्कुल वेस्टर्न सोसाइटी, खुली सोच महिलाओं की थी भाई साहब, जैसे मन वैसे कपड़े पहनो, अच्छी जिंदगी जियो, मतलब उस तरीके के वो थे। लेकिन 1979 में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर जब इनकी सरकार आती है तो सब कुछ बदल जाता है और तब से लेके अब तक वो झेल रही थी। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपना कमेंट लिखकर बताइए कि क्या सही क्या गलत, क्या ये रोने लायक है या फिर जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है कई सारी महिलाएं वो सही कर रही हैं। और ये चूंकि चैनल हमारा नया है तो इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट कैसे करेंगे? वीडियोस देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि जियो पॉलिटिक्स में ऐसी खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ शेयर करिए। बस इतना ही आपको करना है। और ये जो हमारा छोटा सा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ये जो छोटा परिवार है आगे चलकर आप लोगों की वजह से ये बड़ा परिवार बन सके।